किसी ग्रेजुएट से आप एक ऐसे हिंदी में लिखने के लिए कहिए, एक सेंटेंस वो हिंदी में सही से नहीं लिख सकता। अगर शिक्षा अच्छी थी तो ऐसा क्यों हुआ? किसी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। में आकर इस पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। आप जरा सोच कर देखिए, क्या ये हालत बदलनी नहीं चाहिए? जो बच्चे आज धूल में खेलते हैं दिन भर, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनको शिक्षा नहीं मिलती, क्या इसे नहीं बदलना चाहिए? सर, इसमें जो टीचर की बहालियां होती है, इसमें बीपीएससी से शिक्षक सरकार से पूछिए। नहीं, आप शिक्षा को लेकर सवाल उठा तो रहे हैं। आप बताइए ना कि आज आप बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या पाते हैं? किसी ग्रेजुएट से आप एक ऐसे हिंदी में लिखने के लिए कहिए, एक सेंटेंस वो हिंदी में सही से नहीं लिख सकता। अगर शिक्षा अच्छी थी तो ऐसा क्यों हुआ? किसी बीपीएससी की बात आपने कही, बीपीएससी के एग्जाम इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट निकला, उसके बाद बीपीएससी के जो टीचर बाहर आए उससे आप ही पत्रकार लोग इंटरव्यू कर रहे थे, और उनसे अगर कहिए 45 + 50 कितना होता है तो उनको जोड़ने में आधा घंटा लग रहा था। अगर ऐसे शिक्षक मिलेंगे तो बच्चों में शिक्षा कहाँ से आएगी बताइए? सर, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। आज के डेट में जितने भी हमारे सांसद, विधायक या मंत्री जो भी हैं, सबसे लड़का सर विदेशों पढ़ते हैं, लंदन, अमेरिका, जापान जैसे कंट्री है, और आपकी सरकार बनती है तो क्या आपके मंत्री का लड़का विदेश में नहीं पढ़ पाएंगे? इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है, पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि क्या हुआ या क्या होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम हर बच्चे के लिए, चाहे वो गांव में हो, कस्बों में हो, झुग्गी झोपड़ियों में हो, जहां कहीं हो, हर बच्चे के लिए हम 10 साल की अच्छी शिक्षा देते हैं या नहीं? और एक समय ऐसा आएगा जल्दी ही, विद इन नेक्स्ट 3 years, अगर जनस्वराज की सरकार बनी, 3 साल के अंदर ये समय भी आएगा जब माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में रखना शुरू कर दें। सर, शराब को लेकर आपकी कंफ्यूजन? शराबबंदी कागजों पर है, असल में शराबबंदी नहीं है। डोमिसाइल पर क्या कहेंगे सर? डोमिसाइल जो नीति सरकार, एक सवाल का उत्तर दे दें। शराबबंदी से आज आप कहते हैं महिलाएं दुखी हैं कि शराबबंदी हटाने की बात हम करते हैं। आप उन महिलाओं से पूछें, इतने गरीब, इतने पिछड़े से नहीं है। जनस्वराज की लड़ाई हमारे अपने से है। अगर हम ये नहीं कर पाए कि कितने लोगों को जनस्वराजी बना सके, कितने लोगों को ये समझा सके कि उनकी गरीबी का कारण क्या है, उनकी गरीबी अगर हटनी है तो कैसे हटेगी, ये समझाना ही हमारी लड़ाई है। इसीलिए हमने कहा अभी से लेकर 2 महीने का जो समय मिला है, इसमें हम किसी दूसरे दल से नहीं लड़ रहे, हम अपने आप से लड़ रहे हैं कि कितने ज्यादा लोगों को कितनी जल्दी हम जनस्वराजी बना दें, उनको जनस्वराज के बारे में बता दें। ये है हमारी लड़ाई, किसी दल से नहीं। अगर इस लड़ाई में हम जीते तो बाकी राजनीतिक दल तो ऐसे ही लेफ्ट राइट गिरते पड़ते आपको दिखाई दे जाएंगे। अगवानी में किया गया था, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे भोरे विधानसभा के जनता सम्मानित देख रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम अपनी भोरे विधानसभा की जनता की, बिहार की जनता की, कि हमारे बिहार में जनस्वराज की सरकार आएगी तो जो 5 मुद्दा है वो पूरा होगा, और हमारे रोजी रोजगार बिहार में मिलेगा, शिक्षा बिहार में मिलेगा, और हमारे पार्टी के मुद्दा है, और जब हमारे भोरे विधानसभा के जनता आगे हमें चुनती है और हमारे पार्टी के लोग हमें चुनती है, तो सबसे पहले मैं भोरे विधानसभा में हर पंचायत में एम्बुलेंस में पेश करूंगी, ये मेरा वादा है। और हर गरीब के दुख सुख में मैं 24 घंटा कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। मैं यही कहूँगी भोरे विधानसभा के जनता से, हमें जनस्वराज पार्टी की सरकार बनाए और बिहार के विकास कराए। भोरे में जो विकास किस तरह देखती है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है?
वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमसे पूछने का कोई दरकार नहीं कितना विकास हुआ है। आप लोग तो जितने हमारे मीडिया भाई हैं सब देख रहे हैं। आप अपने विधानसभा में घूम रही हैं, गली गली घूम रही हैं, क्योंकि आपको बेहतर कोई विकास नहीं है, रोड बिजली, कहीं तो रोड भी टूट गया है, बिजली मिला है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है भोरे विधानसभा में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या एकदम नहीं है। शिक्षा मंत्री जैसे स्कूल बना है बिहार में, हमारे भोरे विधानसभा में वहाँ मास्टर 10 का जरूरत है तो वहाँ 5 है, 2 है। और देख ही रहे हैं आप लोग सारे व्यवस्था किस तरह से हमारे यहाँ सरकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जी देखवे किए हैं। हम लोग लालू जी के वोट देते हैं या नीतीश जी के वोट देते हैं या मोदी जी के वोट देते हैं, 35 साल से हम लोग देखते आ गए हैं, लेकिन सरकार एक ही जना के बनता है, सुशासन बाबू के। इसलिए आज ले हमारे बिहार में कोई सरकार हमारे व्यवस्था नहीं समझे, हमारा दुख तकलीफ नहीं समझे। हमारे बिहार में कोई रोजगार नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है। मैं एक कहूँगी, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सबसे पहले मैं भोरे विधानसभा में महाविद्यालय बनवाऊंगी। सीएम नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार पूरा खुशहाल है, 1100 रुपये वृद्धा पेंशन, 125 यूनिट फ्री कर दिया है और दारू शराब जो बंद कर दिया है ना, सब चुनावी जुमला है। चुनाव इतना दिन क्यों नहीं किया है फ्री? आज चुनावी मुंह पर आ गया है, 2 महीना टाइम है तो हर कुछ फ्री सरकार कर रहे हैं। आप इसी से बुझ जाइए आप लोग। लास्ट में आपके साथ क्या सुधा देरी से हमारे गरीब लोग जी जाएंगे? जिसके कोई तो जिएंगे। गरीब के पास भैंस नहीं है, पैसा नहीं है तो भैंस कहाँ से किनेंगे, गाय कहाँ से किनेंगे, वो कैसे जिएंगे? काम लगा है, कुछ हो रहा है? हम ये नहीं बता सकते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अध्यक्ष हैं आपके पार्टी के जो मेकर हैं या प्रशांत किशोर जी को कहें तो कुछ कहेंगे अपने पार्टी के? अपने जन स्वराज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, उनके भोरे विधानसभा में मैं बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ऐसा ही हमारे भोरे विधानसभा में आते रहें और भोरे विधानसभा के जनता के आशीर्वाद पाते रहें। जनता से क्या अपील कीजिएगा मैडम? जनता से ही अपील कहूँगी कि हमारे जन स्वराज पार्टी के जीत आए और बिहार में रोजी रोजगार पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। जनसभा आयोजित की जाती है, उन जनसभाओं में आकर लोगों को जन स्वराज के बारे में बताना, जन स्वराज क्या है, जन स्वराज क्या बदलाव चाहती है, जन स्वराज क्यों बदलाव चाहती है, जन स्वराज कैसे वो बदलाव लाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। और साथ साथ हमारे जितने जिला और प्रखंड के स्तर के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन सब से एक सामंजस्य स्थापित करना और आगे की रणनीति बनाना कि हम चुनाव तक कैसे जाएं, उसमें क्या क्या काम करने भी बाकी हैं, उनमें गति कैसे लाई जाए, इन सारी बातों का एक समन्वय करने के लिए हमारी यहाँ की यात्रा थी। चुनाव बहुत कम है सर, चुनाव बहुत कम समय है सर, किस तरह की रणनीति बन रही है? रणनीति जो बन रही है वो आपके सामने है। इनको दो आधार पर आप देख सकते हैं। एक तो अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करना, जिसकी प्रक्रिया हमने जनवरी से शुरू की, वो प्रक्रिया आज तक चल रही है और अभी कुछ और समय चलेगी। हो सकता है सितंबर के महीने में धीरे धीरे हम पार्ट वाइज कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। दूसरी प्रक्रिया जो है वो लोगों को जन स्वराज के बारे में समझाने की है, क्योंकि हम एक नई पार्टी है, इसीलिए ये नई पार्टी क्या चाहती है, जनता को उनके बदहाली से किस तरह रूबरू करवाती है, क्या सिखाती है, क्या बतलाती है, ये बहुत ज़रूरी है हम जैसी पार्टियों के लिए। और इसके लिए हमें समय चाहिए। आज आलम ये है कि लगभग हर रोज 3 से 5 लाख लोग जन स्वराज को समझ गए हैं, समझते जा रहे हैं और जन स्वराजी बदलते जा रहे हैं। इसीलिए आज जो हमारी वोटिंग परसेंटेज किसी भी विधानसभा में होगी, उससे आज से 2 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी ये कहना एक बिल्कुल अलग बात होगी, क्योंकि हम हर रोज
अपने काडर में 3 से 5 लाख लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। सर, चुनाव में कम समय बचा है और आपकी पार्टी के द्वारा अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया उम्मीदवार कौन होगा। किस पार्टी से आपको पता है कि उम्मीदवार कौन है? लगभग जो जीते हारे हैं उनसे तो पता है जी, लेकिन आपकी पार्टी नई नहीं है और 5-5 उम्मीदवार है, तो ऐसे में ये कंफ्यूजन है कि आपका चेहरा कौन होगा। बिल्कुल। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम इस बात में हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई उम्मीदवार ऐसा निकल आए जिस पर हमें बाद में अफसोस हो। दूसरी बात, जनता को ये बताने में ज़्यादा समय मिल रहा है कि वो अपनी बात बताएं कि हमारे लिए सही उम्मीदवार कौन है। तीसरी बात, आपने कहा हमारे नए उम्मीदवार हैं। अगर हमारे नए उम्मीदवार अच्छे हुए तो इस सारी प्रक्रिया में वो समाज से कटे हुए नहीं हैं। हमारी जो प्रक्रिया है उनको चुनने की, उसमें ही एक पार्ट है कि आप कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं। ये एक क्राइटेरिया है उनके चुनाव के। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा फाइनल जो उम्मीदवार होगा वो भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। जनसुराज की और उस प्रत्याशी की बात उसके विधानसभा क्षेत्र में आज भी सुनी जा रही। तो तैयारी तो उसकी शुरू हो गई है। समय केवल ये आएगा कि उन 5 में से एक आदमी फाइनली जनसुराज का उम्मीदवार बनेगा और बाकी 4 उसकी मदद करने के लिए स्वाभाविक रूप से हामी भरेंगे। सर, उम्मीद है कि बिहार बदलाव होगा? निश्चित रूप से बिहार बदलाव होने के 3 तरीके हैं जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। या तो आप उम्र के हिसाब से देख लीजिए। आज गांव में आप चले जाइए, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो गांव में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो वो गांव से बाहर चले जाते हैं। गांव में आज केवल स्त्रियां, महिलाएं और बुजुर्ग